हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड छठा अध्याय हम लोग सुन रहे थे। कृष्ण की भोजन लीला, उसके पहले उनके सौंदर्य का वर्णन भी हुआ था। कृष्ण का क्या अद्भुत सौंदर्य है, ये श्रीमद् भागवत में वर्णन किया है। जब कृष्ण राजसूय यज्ञ में पहुंचे युधिष्ठिर महाराज के, उस समय सारे देवता लोग वहां पर प्रकट थे। सभी मिलकर के कृष्ण के सौंदर्य का दर्शन करके कहते हैं कि ये जो कृष्ण का सौंदर्य है, ये विधाता की कुशलता है। ये विधाता ने जितना सारा सुंदर सुंदर चीजें बनाई हैं, वास्तव में विधाता को कुछ अच्छा चीज बनाना आता है। ये कुशलता उनकी कहाँ प्रकाशित हो रही है? कृष्ण के सौंदर्य में। कितना सुंदर बनाया है, ऐसे करके बोल रहे हैं। और सारी कुशलता इसी में खत्म हो गई, मतलब इसके आगे और विधाता के पास कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात, जो विधाता की कुशलता है वो पूरे कृष्ण के अंगों को प्रकाशित करने में नहीं, केवल एक अंग को प्रकाशित करने में ही खत्म हो गई। ऐसे करके कृष्ण का सौंदर्य है। फिर उसके बाद हम लोगों ने सुना कृष्ण की भोजन लीला। और भोजन लीला में हम लोगों ने सुना था कृष्ण ने पहले घी शक्कर मिश्रित परम मधुर, फिर उसके बाद खीर जलेबी मालपुआ बतासा, ये सब रोटी के साथ में खा रहे थे। फिर घी से बने हुए अन्य अन्य पकवानों के साथ रसाला, दही दूध से बना हुआ छेना, ये मिठाई खाई। फिर गरम चावल, बड़े सुंदर सुंदर महीन सफेद सुगंध युक्त, और थोड़ा हल्का चावल गरम, पकौड़ी पापड़ इत्यादि साग दाल के साथ खाए। और फिर उसके बाद में शिखरणी, दही से बनी तरल सामग्री अर्थात मट्ठा पिया, छाछ पिया, और स्वरूप को भी पिलाया। इस प्रकार से भोजन लीला भी चल रही है। सा चवर्णोद्यरुण अरुणाधर चारुजीवा गंड स्थलन आनन सरोज विलास भंगी भ्रू चापलोचन सरोरुह नर्तन श्री विद्योतिता न वचसा मनसा विगम्या। अब जो बताया था कृष्ण का सौंदर्य माधुर्य सब कुछ बताया था ना। सुंदरता किसको बताया था? सभी अंग अपने अपने स्थानों में गठित होने चाहिए, जो जहां पर जैसा अच्छा लगता है वहां वैसा होना चाहिए। जैसे बताया था हाथों के ये सब चरणों के जो तलवे हैं, हाथों के ये जो हैं, ये लाल लाल होने चाहिए। किसी का हाथ तो पीले होते हैं, यहां लाल लाल होता है, तब कैसा लगता है वो? तो इसलिए जो जहां पर जैसा चीज अच्छी है वहां पर वैसा ही होना चाहिए, वो सुंदरता है। माधुर्य क्या बताया था? मधुर मनोहर, जो भंगिमा, कृष्ण कैसे हंसते हैं, देखते हैं, चलते हैं, मधुर मधुर। तो अभी भोजन करते समय भी उनकी मधुरिमा प्रकाशित हो रही है। कृष्ण के अरुण वर्ण के अधर, चारु जीवा तथा कपोलों का सुंदर ढंग से हिलना, तथा धनुष जैसी भ्रिकुटी और नेत्र कमलों का नृत्य करना, सब एक साथ ही बता दिया। क्या बता रहे हैं? अधर, कितने प्रेम पूर्वक खा रहे हैं। कोई कोई देखा है एकदम मुंह में रखा और अंदर अजगर की तरह निकलते ही चले जाते हैं। जब तक वो परिवेशन खत्म हुआ तब तक उनका प्रसाद भी खत्म हो गया। और कुछ कुछ लोग बड़े प्रेम पूर्वक हमारे चूड़ामणि की तरह आनंद से पूरा आस्वादन करते, तो उनके होठ हिलते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कपोल भी हिल रहे हैं, और बीच बीच में ऐसे इधर उधर ऐसे नजर। कृष्ण की चितवन कैसी चंचल है। चंचल मतलब सब समय इधर उधर देखते ही रहते हैं। किनको देखेंगे? उनके मधुर मधुर रस की गोपियां भी इधर उधर हैं ना, सब उनकी तरफ भी बीच बीच में ऐसे खाते खाते ऐसे दृष्टि डाल देते हैं। तो वो सब हिलना डुलना, धनुष जैसी भ्रिकुटी और नेत्र कमलों का नृत्य करना,
ये नृत्य क्यों करना है कि नृत्य वो खाने में क्यों नृत्य करेंगे? खाने में कौन सा नृत्य करने वाली चीज है? वो आसपास राधा जी उधर छुप करके देख रही, बीच बीच में देखती तो उधर उधर ऐसे ऐसे नजर मारते हैं। उस समय उनकी प्रकटित मुख कमल की अपूर्व शोभा को मन और वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। इतना सुंदर लग रहे थे वो, सब समय ही सुंदर ही लगते हैं। अधरम मधुरम बताया ना, विधाता का सारा सौंदर्य कौशल समाप्त हो गया बनाने में ही। कितना एक अंग को बनाने में ही विधाता का सारा वो जो कुशलता थी वो तो खत्म ही हो गई। इतना सुंदर है कृष्ण का प्रत्येक अंग। जलेबी इत्यादि चबाए जाने वाले पदार्थों को दांतों द्वारा तोड़ते समय अथवा चबाते समय उनके अरुण वर्ण के अधर आदि पर प्रकट होने वाली विलास भंगी, बताया ना, खाने के भी तरीका होता है। जैसे अभी बताया, कुछ लोग खाते तो चप चप आवाज आती है, बिल्कुल उनके साथ बैठने की भी इच्छा नहीं होती। हाँ, ऐसे इसलिए बिना आवाज किए अत्यंत मधुर तरीके से धीरे धीरे आस्वादन करते हुए विलास भंगी उनकी ऐसे चल रही थी। शंख बंद कर लो तुम। अभी प्रसाद लीला चल रही, अभी शंख नहीं बजना चाहिए। गोपिका भिश्च मिष्टान्नमानी स्वगेहतः क्षीराज्य शर्करा पक्वम यशोदाग्रे धृतम तदा। अब ये तो कृष्ण ने अभी कौन सा चीज खा रहे हैं? यशोदा जी ने, रोहिणी जी ने जो बनाया था रसोई में। अब गोपियां भी लाई अपने अपने हाथ से बना करके, सारे दिन कृष्ण के लिए बताया ना, सारे दिन लगी रहती हैं वो। कुछ माला बनाती हैं, कुछ उनके श्रृंगार के लिए कुछ सामान बनाती हैं, मतलब फूल यहाँ पर बांधने का, यहाँ पर बांधने का, अलग अलग पूरा गले में, और कुछ खाने पीने की सामग्रियां बनाती हैं। सब ऐसे सारा उनका दिन उसी में तो जाता है। इसलिए गोपियों ने भी श्री कृष्ण के लिए अपने अपने घर से लाई हुई दूध, घी और शर्करा से बनी हुई अनेक प्रकार की मिठाइयां, उनको पता है यशोदा जी आज ये बनाएंगी, हम कुछ और वैरायटी बना के ले जाए। अलग अलग वैरायटी, इतनी सारी गोपियां कितनी वैरायटी की लेके आई होंगी मिठाइयां, कुछ उनकी गिनती नहीं है। और भोज्य सामग्रियों को, मतलब चरबच्चू से ले पे यशोदा नहीं जी तो वो छाछ पिलाया वो वाला, कुछ हो सकता है मैंगो जूस भी बना के लाई हूं रबड़ी डाल करके, और कुछ और दूसरे दूसरे लस्सी, ऐसे अलग अलग सब लेकर के आई और यशोदा जी के सामने रख दिया। विचित्र लीलया तत्त सश्लाघम बुभुजे असकृत ताः सर्वा रंजयन किंचितोद्भजयन स्वकरेण माम। उन सब गोपियों को आनंद देने के लिए कृष्ण ने उन भोज्य सामग्रियों की बड़ी प्रशंसा करी। अरे इतना सुंदर छेने का रसगुल्ला, वाह, राजभोग, अरे ये रसमलाई, वाह कितना सुंदर लग रहा है देखने में। विचित्र लीला पूर्वक उनका भोजन किया, प्रशंसा करते। राजभोग इतना बड़ा होगा तो खाने में कैसा आस्वादन किया होगा उन्होंने। रसमलाई देखते ही उनके मुख से रस टपकने लगा होगा। और अपने हस्तकमल से मुझे भी कुछ कुछ खिलाया। स्वरूप सामने बैठे हुए हैं, बीच बीच में उनको भी दे देते हैं, वो भी आनंद पूर्वक भोजन करते। ये सब द्वारका अयोध्या में कहाँ मिलने वाला था उनको, तभी उनको अच्छा नहीं लगता था द्वारका अयोध्या में। बैकुंठ में तो बिल्कुल भी नहीं। वहां तो जब भोजन लीला हो रही थी तो सबको बाहर ही कर दिया था। बेचारे कितने दुखी हो गए थे वहां, भगवान ने उनको बाहर कर दिया। लेकिन यहां पर साथ में ही बैठे हुए हैं। अथ श्री राधिका आनीय सा मनोहर लड्डुकम कृष्ण से वामतो दद्रे गुटिका पूरिकान्वितम। अथ श्री राधिका आनीय, राधा जी लाई थी, क्या लाई थी? मनोहर लड्डू। उसका नाम ही मनोहर लड्डू है। नाम मनोहर लड्डू बनाया करो ठाकुर जी को लिए। इलायची दाना और अनेक प्रकार की गिरियों से मिश्रित मनोहर लड्डू, मतलब उसमें काजू, बादाम, किशमिश, थोड़ा नारियल भी,
और सब पीस करके बढ़िया से, ऐसा नहीं एकदम ऐसा रख दिया पूरा, बढ़िया से पीस करके एकदम चकाचक, और उसके बाद में स्वयं राधा जी के हाथ से बना हुआ है, तो उसका जो आस्वादन होगा कृष्ण को वो सबसे अधिक ही होगा, क्योंकि उसमें प्रेम है ना। और कृष्ण के बाईं ओर रख दिया मनोहर नामक लड्डू को, जिससे कि कृष्ण स्वयं ही उन्हें आसानी से ग्रहण कर सके। निष्कृष्य तन्नखाग्रेण तर्जन्य अंगुष्ठयोकियत जीवाग्रे निश्चय चक्रेशौ निम्बवत मुख विक्रियाम। अब जो कृष्ण है बताया वो तो कौतुकी हैं, सब समय हर चीज में, खाने में, नहाने में, घूमने फिरने, चलने, सब समय कौतुक करते हैं। तन नख अग्रेण, नख के अग्रभाग से थोड़ा सा ऐसे करके अपनी एक तर्जनी उंगली ऐसे थोड़ा सा लड्डू को ऐसे तोड़ा, ऐसे कर, ऐसे थोड़ा सा तोड़ा और ऐसे तोड़ करके थोड़ा सा मुख में डाला। फिर क्या किया, जीवाग्रे न्यस्य चक्रेशु निम्बवत मुखो, नीम जैसे नीम मुंह में चला गया ऐसे करके जीवा पर रखते ही अपने मुख से इस प्रकार बनाया, मुंह बना लिया मानो वह लड्डू नीम की तरह कड़वे हों, ऐसे करके मुंह बना लिया। यशोदा जी बैठी हैं, उनको सहन नहीं होता है कुछ भी। भ्रातु स्मितम रुसम मातुस्तस्याम तातस्य विस्मयम तन्वन सकीनाम मुग्धानाम आदिम तस्या द्विषाम मुदम। कृष्ण के मुख की भंगी देख करके भ्रातु स्मितम, बलदेव प्रभु बैठे हुए हैं, वो तो हंसने लगे। उन्होंने देखा बगल से कृष्ण का मुंह ऐसे बना, वो तो हंसने लगे। उनको पता है सब कुछ, ये सब ड्रामा है। किंतु रुसम मातुस्तस्याम, माता जी हैं वो रुसम, उनको क्रोध आ गया, अरे कृष्ण को इतना घटिया चीज खिला दिया। इसलिए यशोदा जी राधिका जी के प्रति क्रोधित हो गई। और तातस्य विस्मयम, नंद बाबा वो आश्चर्य पड़ गए, ऐसा कैसे हो गया, क्योंकि राधा जी तो कभी ऐसा नहीं बनाती। वो तो पूरा बताए ना, पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता, समस्त कलाओं में पचन विरचना, जो पाचन की जो चातुरी है उसमें अत्यंत विदग्ध हैं, शिरोमणि है राधा जी। कृष्ण उनके हाथ का ही खाते हैं। तो और उस समय तनवन सकीना मुग्धानम, मुग्धा सखियां दुखी हो गई, क्योंकि यशोदा जी राधा जी के प्रति क्रोध कर रही हैं। कृष्ण को भी आनंद नहीं हुआ तो सखियों को दुख हो गया, और विपक्षी सखियों को आनंद हुआ। देखो सारे रस ऐसे, जैसे मल्लाना मसीनी निणाम नरवर, जिसका जैसा अधिकार है वैसे। लेकिन वो श्लोक यहाँ पर ये सब प्रेम वाले हैं, प्रेमी भक्तों के भी हृदय के अनुसार अलग अलग भाव उत्पन्न हुए एक ही लीला में। कैसे, जैसे ही मनोहर लड्डू में डालते ही मुख में ऐसा मुंह बनाया एक मानो नीम के समान कड़वे हों। विदग्ध नायक की नर्म परिहास युक्त एक विशेष लीला भंगी का विस्तार। पहले ही बताया कृष्ण विदग्ध शिरोमणि है, हर जगह कुछ ना कुछ लीला कौतुक करते हैं। इसलिए अनुज की परिहासमयी भंगी को देख करके बलराम जी मुस्कुरा दिए। जानते हैं वो सब। और मैया के अंदर तो वात्सल्य भाव है, इसलिए कृष्ण को कुछ भी खराब लगे वो उनसे सहन नहीं हो सकता। इसलिए उनका मुख देख करके अरे कड़वा मुख बनाया तो उनको राधा जी के प्रति गुस्सा आया। किंतु नंद महाराज आश्चर्य में पड़ गए। क्यों? पहले ही बताया, पचन विरचना चातुरी चारुचित्ता। राधा जी तो सारे पाचन कला में पूरा एक्सपर्ट हैं, ऐसा कैसे हो गया? आश्चर्य कब होता है? पहले ही बताया था हमने कई बार। आश्चर्य कब होता है? जब अचानक से कोई ऐसी चीज हो जाए जिसकी हमने कल्पना नहीं की थी। तो राधा जी सब समय इतना मधुर बनाती हैं कि कृष्ण उनके हाथ का ही आस्वादन करते हैं सब बनी हुई चीजों का, और अभी मुंह टेढ़ा हो गया इनका, ऐसा कैसे हो गया? ये विस्मय का कारण। तो नंद बाबा चकित हो गए।
और राधा जी की पक्ष की सखियां वो क्या हो गई, दुखी हो गई। क्यों? अरे हमारी सखी ऐसा गलती तो कभी नहीं करती, लड्डू कड़वा कैसे हो गई? हाय हमारी सखी राधिका ने ये भूल कैसे कर डाली, इसलिए वे मुग्ध हो गई, मोहित हो गई। ऐसा नहीं संभव है। यहां पर मुग्धा शब्द द्वारा विदग्धा सखियों को परम हर्ष होना, उस परिहास भंगी से अपनी सखी राधिका का विशेष सौभाग्य अनुभव होना ध्वनित होता है। और सौत भाव विपक्ष वाली सखियां प्रसन्न हुई, चंद्रावली साइड वाली, उनको अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि उनकी सौतन द्वारा लाई गई वस्तु स्वाद रहित थी। इस प्रकार से सबका अपने अपने अधिकार के अनुसार आस्वादन हुआ। तद भ्रातृ वंश जातस्य मम चिक्षेप भाजने तत्सर्वम परम स्वादु भुक्त्वा हम विस्मितो अभवम। अब भैया स्वरूप का भी तो कुछ होगा। ये काम क्यों किया था कृष्ण ने? स्वरूप को खिलाने के लिए। अगर अच्छा करके खा जाते तो पूरा उनको ही खाना पड़ता। उनकी इच्छा थी थोड़ा स्वरूप भी आस्वादन करें, राधा जी के हाथ का बना हुआ मनोहर लड्डू। हे राधे, मानो कृष्ण मन में कह रहे हैं, यह लड्डू तुम्हारे भाई के वंश में उत्पन्न इस स्वरूप के ही योग्य है। इस भाव से कृष्ण ने उस मनोहर लड्डू को मेरी थाली में डाल दिया। थोड़ा सा का मुंह बनाया, लो स्वरूप की थाली में डाल दिया। अब जब स्वरूप ने खाया, मैं उस अत्यधिक स्वादिष्ट लड्डू को पाकर आश्चर्यचकित हो गया। क्योंकि ऐसे पहले उन्होंने कभी ऐसा खाया ही नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है, राधा जी के हाथ का बना हुआ है। विदग्ध शिरोमणि कृष्ण ने उस मनोहर लड्डू को मेरी थाली में डाल दिया। किस लिए? क्योंकि ये मेरा प्रिय है, स्वरूप है। क्यों प्रिय है? क्योंकि राधा जी का भाई है सीधाम, सीधाम के वंश में है ये उत्पन्न, सीधाम की पार्टी का ही ये स्वरूप, इसलिए अत्यंत प्रिय है। तुम्हारे भैया के वंश में उत्पन्न तुम्हारे इस बंधु नातेदार के ही योग्य है। ये मेरा नातेदार है, मेरे यहां पर आया है, तो इसकी वो करूंगा ना, मैं आव भगत करूंगा। वास्तव में उन सर्वोत्कृष्ट लड्डुओं को परम प्रीति पूर्वक मुझे भोजन कराने के उद्देश्य से ही उन्होंने मेरी थाली में डाला था। और वो लड्डू बड़े स्वादिष्ट थे कि मैं पूरा आश्चर्य में पड़ गया। इतना स्वादिष्ट कभी खाया नहीं था ऐसा। राधया निवृतम कृष्ण सभ्रू भंगम निरीक्षितः मृदु स्मितान तास्यताम कटाक्षेण अनवरंजयत। राधया निवृतम, एकांत में बैठी राधा जी ने सभ्रू भृंगम निरीक्षिता, भू भृंगी से कृष्ण की ओर देखा तथा कृष्ण ने भी मुख कुछ नीचा करके राधा जी के प्रति मंद मुस्कान युक्त कटाक्ष द्वारा उन्हें आनंदित किया। क्या बता रहे हैं कि जो राधा जी की तरफ यशोदा जी ने क्रोध पूर्वक देखा तो राधा जी को कैसा लगा? खराब तो लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं, यशोदा जी के क्रोध करने पर दुखी सी होकर राधिका जी एकांत में कृष्ण के प्रति कटाक्ष करके देख रही थी। थोड़ा साइड, जो यशोदा जी ने क्रोध किया तो डर के मारे राधा जी थोड़ा साइड चली गई, खंबे के पीछे एकांत में, और एकांत में ऐसे कृष्ण की तरफ ही क्रोध करके देख रही हैं। बदमाश कहीं का। उनके उक्त रोष को लक्ष्य करते हुए इसलिए कृष्ण के प्रति कटाक्ष करके देख रही थी, ऐसे तिरछी चितवन से। बताऊंगी तुमको। और कृष्ण ने जब उनके उस रोष को देखा तो कृष्ण ने कुछ मुख नीचा करके ऐसे हंसते हुए, मंद मंद मुस्कुराते हुए, उनके प्रति कटाक्ष करते हुए उनको आनंदित किया। प्रेम भरी चितवन से उनकी तरफ एक बार थोड़ा सा देख लिया, फिर इधर उधर देखने लगे। ऐसे चंचल रहते ना नेत्र, कहते को ये यशोदा जी नंद बाबा सब देख ना लें, इसलिए छुप छुप कर देखते हैं। सद्यो बुद्धा मया लीला सा विदग्ध शिरोमणि निज प्रेम भरार्तानाम परम प्रीणात्मिका।
मैं उसी क्षण ही उस लीला के रहस्य को समझ गया। मतलब स्वरूप सामने बैठे हुए हैं और उनके अंदर सारी शक्ति संचार हो चुकी है ना, अब वो सब समझ गए हैं। इसलिए वहां जाने से अपने आप समझ में आ जाएगा, नहीं तो कब क्या हो रहा है, कौन किस भाव से क्या कर रहा है, कुछ समझ में ही नहीं आएगा उस चीज जगत में। अर्थात उनके प्रेम में व्याकुल हो रही उन राधा जी को आनंद प्रदान करने के लिए ही विदग्ध शिरोमणि कृष्ण की यह एक लीला थी। क्या बताया? कृष्ण विषयक प्रचुर प्रेम में दुख से व्याकुल व्यक्तियों को परम आनंद प्रदान करना ही इनका स्वभाव है। ऐसा विदग्ध शिरोमणि कृष्ण की एक लीला थी। और ज्यादा नहीं बताएंगे। अतः आचम्य यथा अन्यायम तांबूलम लीलयोत्तमम चर्मं सराधिकाम पश्यन् चर्वितम सम्मुखे निधात। इसके पश्चात उन्होंने आचमन किया। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, माधवाय नमः, अपने नाम से ही आचमन कर रहे हैं। लीला भंगी से एक उत्तम तांबूल चमाया। वो तांबूल चबाने के लिए भी ऐसे बड़ा पूरा स्टाइल थे, कुछ भी ऐसे ही नहीं है वहां। जो कुछ भी करेंगे तांबूल चबाना भी उनका मधुर है, पूरा प्रेम पूर्वक। और राधा जी की ओर देखते देखते उस चबाए हुए तांबूल को मेरे मुख में दे दिया। देखो कितनी इनकी स्वागत हो रहा है स्वरूप का। क्यों? राधा जी के तरफ के हैं, नातेदार हैं, पत्नी के भाई का भाई है, पत्नी का भाई, भाई के वंश का मतलब भाई, राधा जी के पक्ष वाले हैं ये सब, समझ गए? श्रीदाम के ग्रुप में हैं ये। श्रीदाम जी राधा जी के भाई हैं, साला बड़ा प्रिय होता है। इसलिए विदग्ध शिरोमणि ने उन उत्तम तांबूल को चबाया और राधिका जी को दिखा करके कि देखो मैं तुम्हारे इस वंश के जो गोप है, तुम्हारा भाई लगता है, इसको कितना प्रीति से इसको खिला रहा हूं। इस प्रकार से राधिका जी के बंधुओं को भी राधा जी की अभिष्ट वस्तु प्रदान करके संतुष्ट किया। इससे राधा जी संतुष्ट हुई तथा उन्हें संतुष्ट करने से कृष्ण भी सुखी हुए। राधा जी को संतुष्ट किए बिना कृष्ण सुखी नहीं रह सकते। इसलिए बहुत सारे लोग अपने अपने अधिकार की बात है, वही चित्त जगत प्रेम की बात अलग है कि बहुत से लोग कहते हैं कि राधा जी तो कृष्ण की शक्ति हैं, तो शक्ति तो सब समय सेवा करती हैं, है ना, दासी होती हैं। लेकिन हमारे जो गुरुवर्ग हैं, जो राधिका पक्षी, वो कहते हैं कृष्ण ईश्वर हैं, राधा जी ईश्वरी हैं, कृष्ण उनकी सेवा करते हैं। यहां पर देखो, उनको संतुष्ट किए बिना सुखी नहीं रह सकते। खुद इतना खाया पिया कुछ काम नहीं आएगा। फिर इतना बढ़िया बढ़िया यशोदा जी ने बनाया, सबने बनाया, गोपियों ने भी ला ला करके दिया, रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग, और राधा जी उधर असंतुष्ट हो गई। अब इनके गले से नहीं उतरेगा नीचे, और फिर सारी रात परेशान रहेंगे, सोचेंगे क्या करूं, कैसे मनाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां पाऊं। जैसे हम लोग कहते हैं कहां जाऊं कहां पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, ऐसे वो भी कहेंगे कहां जाऊं कहां पाऊं राधिका चरण। समझ गए? और फिर जाएंगे वहां जावट में, और जावट में जाकर के सारी रात खटखटाएंगे और दरवाजा भी नहीं खुलेगा, सारी रात जागरण और टेंशन। समझ गए? इसलिए ईश्वर होने पर भी सुखी नहीं रह सकते वो। क्यों? अरे सुख माने आनंद, आनंद तो हिला नहीं सकती राधा जी में। उनसे जब तक संपर्क नहीं होगा तब तक आनंद कहां से आएगा? तो इस प्रकार से ये भावना है। राधा जी की महिमा समझो। उन्हें संतुष्ट करने से ही कृष्ण सुखी हुए। ऐसे बहाना बना करके राधा जी को दुख नहीं हुआ। यशोदा जी ने तो डांट थोड़ी लगाई, लेकिन वो डांट भी उनको अच्छी लगी। क्यों? स्वरूप की सेवा हो रही है और स्वरूप राधा जी का बंधु है, इसलिए राधा जी भी समझ रही है ना कृष्ण के मन की बात। अच्छा, मेरे बंधु को संतुष्ट करने के लिए लीला किया, कोई बात नहीं, इसलिए उन्होंने मुस्कुरा के देख दिया। माता स्नेहातुरा मंत्रान पठंती भुक्त जारकान वाम पाणी तले नास्योदरम मुहुर मार्जयत। अब सुनो, देखो क्या किया, तुम लोग भी ये करना। माता स्नेह आतुरा,
स्नेह से व्याकुल, उनका तो वात्सल्य रस सब समय टपकता रहता है, इसलिए अत्यंत स्नेह से व्याकुल। अब कृष्ण ने इतना सब खाया है, खीर पूड़ी मालपुआ जलेबी लड्डू मनोहर और रसगुल्ला रसमलाई जो बाकी लोग लाए थे वो सब भी सब खाया चकाचक दबा करके इतना सारा। अब पचेगा कैसे? तो वात्सल्य स्नेहवती, मेरे पुत्र को कहीं इंडाइजेशन ना हो जाए, अपच ना हो जाए, कहीं गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ना हो जाए, ये वात्सल्य के कारण वशीभूत होकर के ऐसा सोच रही हैं। उनका शरीर चिन्मय है, वहां पे गैस नहीं बनती, गैस की फैक्ट्री सब यही है, सब हमारे लिए बनाए। माया के ब्रह्मांड में जितने हैं ना ये सब शरीर, इन सब में गैस की फैक्ट्री है। वो चित जगत वाले में कोई गैस की फैक्ट्री नहीं है, और कोई गैस नहीं बनती। इसलिए स्नेह से आतुर होकर भोजन पचाने वाले मंत्रान पठंतीम भुक्त जारकान, भोजन पचाने वाले मंत्र जाकर के पूछ लेना यशोदा जी से कौन सा मंत्र है, नहीं तो फिर आयुर्वेद पढ़ो, शायद उसमें लिखा हो कहीं। आयुर्वेद डॉक्टर है ना यहाँ पे, आयुर्वेद हॉस्पिटल है, वहां जाके पहले पूछना, जाकर के कल कह देना मुझे ये बताओ, पहले आप ये बताओ मुझे मंत्र बताओ भोजन पचाने का कौन सा, आपने क्या पढ़ाई करी है, धन्वंतरी से पूछ के आओ। तो भोजन पचाने वाले मंत्रों का पाठ करती हुई अपने बाएं हाथ की हथेली से ऐसे, और कृष्ण के जो पेट है उसको बार बार ऐसे मार्जन कर रही और मंत्र पाठ कर रही, ऐसे मंत्र पाठ कर रही है जिससे कि सब बढ़िया से पच जाए, कुछ समस्या ना उत्पन्न हो। क्यों ऐसा कर रही है? वात्सल्य, लौकिक सदुबंधुवत भाव यही है। अगर ये नारायण को लक्ष्मी जी खिलाती तो मंत्र पढ़ती? आप तो सर्वशक्तिमान है, आपने खाया ही क्या, इतने थोड़े में आपका होगा ही क्या, आपके पेट में तो अनंत ब्रह्मांड है। ऐसे बातें सोचती वो है। लेकिन यशोदा जी बताए ना, थोड़ा सा राधा जी ने ऐसे बनाया, इतना मनोहर लड्डू, नाम भी मनोहर, लड्डू भी मनोहर, और कृष्ण खाली मुंह बना दिया तो उसी से गुस्सा आ गया उनको। कुछ भी कृष्ण के विरोध में कुछ भी सहन नहीं कर पाती हैं वो, इतना उनका वात्सल्य है। गो ब्रजांतर्गतो नंदो राम सुप्तो विचक्षण चंक्रम्यते स्म गीतानी गायन कृष्णो ब्रजांगने। देख रहे हो कैसी कैसी मधुर मधुर लीलाएं होती, तुम लोग यहीं पड़े पड़े सो रहे हो। यहां सोने से फायदा क्या है? अरे वहां कृष्ण के साथ में रहोगे, देख रहे हो पहले गोचारण में पूरा आनंद सारे दिन, फिर लौट करके आएंगे स्नान लीला में इतना आनंद, फिर उसके बाद भोजन लीला में आनंद, फिर उसके बाद शयन लीला में और भी आनंद है। अगर मंजरी बनोगे तो ही दिखेगा वो वाला, सखाओं के लिए वो अलाउ नहीं है। गो ब्रजांतर्गतो तद पश्चात नंद जी गौशाला में चले गए गायों को देखने के लिए। और राम सुप्तो विचक्षण चतुर शिरोमणि बलराम, बताए ना बलराम जी सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो जानते अब इनकी रात वाली लीलाएं होंगी, लीला विलास मधुर रस की, इसलिए अपने शयन कक्ष में चले गए। चंक्रम्यते स्म गीतानी, अब कृष्ण क्या करेंगे? गीत गाते गाते उसी आंगन में टहल रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। अब हमारा मधुर रस का आस्वादन का टाइम आ गया है। यशोदा मैया के लिए किंतु वही है, यशोदा मैया के लिए क्या है? बाल्ये अपि भगवान कैशोर रूपम आस्थित रेमे विहारे विविधई प्रियया सह राधया। बड़ी अद्भुत बात है ये, बाल्ये अपि भगवान, मतलब जब कृष्ण यशोदा जी की गोद में है और गोद में रहने पर भी कैशोरम रूपम आस्थित, किशोर रूप धारण कर लेते, क्योंकि उनकी किशोर वयस नित्य है। बाल्यावस्था में भी रासलीला चलती रहती है। वो तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया है कि 8 वर्ष की उम्र में रासलीला हुई गोवर्धन धारण के पश्चात। वो इस जगत में प्रकट के हिसाब से बता रहे हैं वो,
अन्यथा उनकी रासलीला तो नित्य है, वो अपने गोलोक में नित्य चलती रहती है, यहां पर नहीं चलेगी क्या? राधा जी के बिना कृष्ण 8 साल तक कैसे रह लेंगे? तो 8 सेकंड नहीं रह पाते। इसलिए क्या होता है कि बाह्य लौकिक दृष्टि से तो ये चल रहा है कि कृष्ण छोटे हैं, 6 दिन के हुए, पूतना आई, फिर ये तृणावर्त आया, फिर सकटासुर आया, ये सब हुआ। किंतु उसी अवस्था में भी वो राधा जी इत्यादि के साथ में रासलीला भी करते रहते हैं, लेकिन जगत को पता नहीं चलेगा। वो बाल्य भगवान कैशोरम रूपम, किशोर रूप धारण कर लेते हैं। रेमे विहारई विविधई प्रियया सह राधया, राधा जी के साथ विभिन्न प्रकार का रमण करते हैं बाल्यावस्था में भी। लेकिन हम लोगों को जब दिखेगा तो वही दिखेगा। अभी कृष्ण छोटे हैं, फिर दाम बंधन हुआ, फिर अच्छा 8 साल में रासलीला हुई, कृष्ण ने बंसी बजाया बंसी बट पर। उससे पहले बंसी नहीं बजाई, वो सब समय बंसी बजती रहती उनकी। ठीक है, गोचारण के लिए जाते ही वही कारण ही वही है, गोपियों के साथ मधुर रस का आस्वादन करने के लिए गोचारण लीला है। खाली गाय चराने के लिए भगवान को क्या जरूरत है? वहां पर हास्य रस, सख्य रस और मधुर रस की लीलाएं भी करते हैं, इसलिए गोचारण बहाना है एक। तो इस प्रकार से कृष्ण गान करते करते उसी आंगन में टहलने लगे। और यशोदा जी कहाँ हैं फिर? अब खाना खाया ना, अब बर्तन भी तो देखने हैं। वो जो रसोई है उसको पूरा सफाई वफाई कर करके सुबेरे भी तो उसे काम करना है, सुबेरे बनाना है, तभी तो कलेवा बनाएंगे, तभी तो वहां जाएगा कृष्ण गोचारण के लिए। तो रात का सारा सेटलमेंट जो हम लोग रात को जो किचन धोता है, जो रसोई वाला काम, वो सब देखने के लिए चली गई, और भी सब सामान इधर सेट करने के लिए। अब इधर कृष्ण एकांत में अकेले हैं। बलराम जी जान करके चले गए, नंद बाबा भी चले गए। क्षणम वृत्य ब्रज सुंदरी रतः स मातुरा कारण गौरवादरात सुखम स्मशेते शयनालयम गतः तल्पे पयः फेन मनोज्ञ तूलिके। आंगन में टहल रहे हैं, हृदय में बड़ा उल्लास है। क्यों? ब्रज सुंदरियों में आसक्त, कब गोपियों से मिलन होगा। कुछ क्षणों तक उनके साथ में विहार करते रहे। वहां गोपियां आ गई, तो पहले से ही थी ना घर में ही। तो जब खाना खा रहे थे, कृष्ण भोजन लीला चल रही थी, तो इधर उधर सब थी चारों ओर। तो अभी लेकिन कोई समस्या की बात नहीं है, क्योंकि यशोदा जी को तो लगे तो बच्चे हैं सब। अब बच्चे तो घर में रहते ही हैं। किसी का छोटा बच्चा है 3-4 साल का, और कई सारे जो अड़ोसी पड़ोसी के भी बच्चे आ जाते हैं, लड़के लड़कियां सब बैठ करके खेल रहे हैं, कूद रहे हैं। तो बच्चों माता पिता को कोई चिंता होती है क्या? उनको छोड़ के चले जाते हैं, आराम से अपना काम करते रहते घर का। ऐसे ही यशोदा जी का वात्सल्य भाव है बच्चियों के प्रति। उनको नहीं पता ये मधुर लीलाएं होंगी अब। तो इस प्रकार से उनके साथ विहार करते रहे। अब जब भैया अब विहार करें, तो अभी तो माता जी को तो चिंता है, अरे कन्हैया सो जा, सुबेरे तो उठना है, गोचारण के लिए जाएगा, सारे दिन जंगल में घूमता है, फिर थक जाता है, इसलिए जल्दी सो जा। माता ने उन्हें शयन के लिए बुलाया। उनको अच्छा तो नहीं लग रहा, फिर भी जाना तो पड़ेगा। तो माता के वचनों का आदर करके शयन कक्ष में चले गए, और दूध की झाग के समान सुंदर सफेद मनोहर शैया पर सो गए। चादर के बारे में बता रहे हैं। क्या बताया? एक बार में नहीं गए। जब बताया, या कोई बच्चा होता है किसी चीज में आसक्त होता है, खेल कूद में जब बच्चे डूबे रहते हैं, फिर मम्मी उनको बुलाती हैं, बेटा खाना खा ले। हाँ आ रहा हूं। ऐसे कृष्ण भी ऐसे ही कई बार बोला, तो इसलिए पुनः पुनः बुलाए जाने पर गोपियों के साथ में हास प्रयास कर रहे थे। यशोदा जी बुला रही, हाँ मैं आ रहा हूं। फिर अरे अभी तक आया नहीं कन्हैया, क्या कर रहा है? हाँ मैं आ रहा हूं। ऐसे करके कई बार जब बोला, तब जाकर के गौरवस्था तो कान पकड़ के ले जाएंगे फिर। इसलिए गौरवस्था वचनों का आदर करने के लिए शयन कक्ष में जाकर के सैया पर सो गए। सैया कैसी थी? सफेद दूध के झाग के समान मनोहर,
अत्यंत मखमल कोमल। क्योंकि कृष्ण का शरीर इतना कोमल है तो सैया भी उसी हिसाब से कोमल होनी चाहिए ना। निरंक पूर्णेन्दु समयस्तथा परई मृदूप धानई युतमस्ति यत्तम अनर्घ रत्नाचित कांचन उल्लसल ललाम पल्यंक वरे महाप्रभे। वह सैया अत्यधिक प्रकाशमय अमूल्य रत्नों से जड़े हुए अति सुंदर स्वर्ण के पलंग, क्या बताया, स्वर्ण का पलंग था, सोने का पलंग था। और वो सोने के पलंग में अमूल्य रत्नों से जड़े हुए अत्यंत सुंदर सब मणि माणिक्य सब लगे हुए थे। अब भगवान सो रहे हैं तो कैसा होगा सोच ही लो। अब क्या है, एक राजा महाराजा भी देखा नहीं, बैठता था ये कौन, तख्ते था उस पे बैठता था, कोहिनूर हीरा लगा रखा था अपने मुकुट के ऊपर में, इतना महंगा। तो वो तो भगवान है, अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी है, उनके लिए उनका जो एक छोटा वो कोई लगा होगा ना मोती पोती भी, वो यहाँ के सारे कोहिनूर हीरों को बेच दोगे तब भी उसको कुछ नहीं है। समझ गए, इतना मूल्यवान है। सुना ना जब सनातन गोस्वामी जब अकबर गया था उनके पास में, कहने लगा मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा ठीक है सेवा करो, ये सीढ़ी टूट गई है बनवा दो। वो सीढ़ी टूट गई है, अकबर पूरा भारत का सम्राट, सीढ़ी टूट गई, पत्थर थोड़ा सा टूट गया है, वो कोना में क्या है, थोड़ा सा पत्थर लगा करके वो तो मिस्त्री लगा देगा, जो मिस्त्री काम करता है कारीगर, मैं भारत का सम्राट हूं, ऐसा उसके मन में भाव आया। सनातन गोस्वामी ने समझ गए, उसके सिर पे हाथ रखा, देखा अरे ये जो सीढ़ियां हैं वो रत्न बनी, चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्षा, ये तो चिंतामणियां लगी हुई हैं वहां पे सारी। और वो जो एक मणि चिंतामणि जो वहां से निकल गई है उसकी कीमत इतनी है कि मैं अपना सारा खजाना बेच दूं तो भी उसको नहीं खरीद सकता। तब उसको समझ में आया क्यों कह रहे थे कि बना दो जरा थोड़ा सा, समझ गए। तो ये ब्रज है, तो यहां पर कैसा ऐश्वर्य होगा, इस ब्रह्मांड के ऐश्वर्य के साथ तुलना करने से भी अपराध है। जैसा कल बताया था ना, कृष्ण के मुख की चंद्रमा से तुलना करना अपराध है, उनके मुख की कमल से तुलना करना भी अपराध है। ये सब जड़ वस्तु है, इनमें क्या सुंदरता है। लेकिन अभी यहां पर सब चिन्मय है उनका, स्वर्ण सुंदर पलंग, उसके ऊपर मणि रत्न जटित और निष्कलंक पूर्ण चंद्रमा के समान कोमल कोमल तकिए, जो रुई भी होगी वो कैसी होगी, सॉफ्ट एकदम। वहीं जाकर ही पता चलेगा भाई। और अत्यंत सफेद गोलाकार कोमल कोमल तकिए कुछ थे, और कुछ छोटे छोटे दैदीप्यमान कोमल तकिए थे, सिर की ओर, कुछ कुछ चरण कमलों की ओर, कुछ पैर रखने के लिए, कुछ सिर पे रखने के लिए, कुछ इधर उधर हाथ वाथ भी ऐसे कई बार दबाते ना, कुछ कुछ लोग ऐसे हाथ में दबा करके भी सोते हैं। ये सब व्यवस्था थी वहां। यहाँ यह शोभते मौक्तिक मालिका वृतई चत्रैर्वितानई रूप शोभिते धृतः प्रसाद सिंहे अगरु धूपवासिते रम्य प्रकोष्ठे बहुरत्न निर्मिते। उस भवन के श्रेष्ठ स्थान पर जहां पर पलंग स्थापित था, श्रेष्ठ स्थान क्यों बताया, वहां पर कृष्ण शयन करते हैं। विचित्र रंग का चंदोवा लगा हुआ था, जो ऊपर छत्र जैसा होता है, जो मोतियों की, उसमें झालर लटक रही थी। झालरें कैसी लटक, चंदोबे में ऐसे गोल गोल झालर लटक रही थी, वो मोतियों की झालरों से सुशोभित था, वो मोतियों से। और बहुत प्रकार के रत्नों से निर्मित वह रम्य प्रकोष्ठ, अगरू और धूप से सुगंध, जहां कृष्ण सो रहे हैं ना वहां सब सुगंध, चारों ओर दिव्य सुगंध, ऐसा वातावरण। मतलब सोने के लिए भी तो एक वातावरण होना चाहिए, नहीं तो ऐसा पता चला कि इधर उधर शोरगुल हो रहा है, इधर डीजे बज रहा है और उधर बदबू मार रही है, नींद आएगी उसमें। तो इसलिए पूरा शांत सुंदर दिव्य एकदम और सुगंध युक्त, एकदम जाते ही एकदम शांति से नींद आ जाए, ऐसा। राधा अर्पयत्यस्य मुखांतरे सा संस्कृत तांबूलपुटम वेदग्धा चंद्रावली श्री ललिता पे श्री पादपद में तो संवाहयता सलीलम। अब वहां पर राधा जी भी हैं, चंद्रावली ललिता सब है वहां पे। चतुर शिरोमणि,
श्री राधिका जी तांबुल की बीड़ी सजा सजा करके कृष्ण के मुख कमल में दे रही थी। अब वहां केवल गोपियां ही हैं और कोई नहीं है। बलराम जी तो जानते, चतुर शिरोमणि थे, पहले ही जानते थे अब मधुर रस की लीलाएं होंगी, वो अपने कच्छ में चले गए। अब कृष्ण का कच्छ अलग है, इसलिए उनके कच्छ में सब गोपियां हैं। चंद्रावली और ललिता देवी बड़े सुंदर ढंग से उनका पाद संवाहन, एक चरण पे चंद्रावली लगी हुई हैं, दूसरे चरण पे ललिता जी लगी हुई हैं, उनके चरण दबा रही हैं। अब शयन लीला का वर्णन कर रहे हैं, किस प्रकार से राधा जी तांबुल, राधा जी उनके मुख के पास हैं और ललिता जी चंद्रावली वो सब चरणों के पास हैं। और बाकी सखियां वो क्या कर रही हैं? सब सखियां पहले ही बताया था, जैसे स्नान के समय सेवा करती हैं, कोई ये वाले हाथ में मालिश कर रही हैं, कोई ये वाले हाथ में उबटन लगा रही हैं, कोई जल लेकर के आ रही स्नान करा रही हैं, कोई चरण को उबटन लगा रही हैं। सबका अलग अलग सेवा थी ना, इसी प्रकार से यहां भी अलग अलग सेवा है। क्या? काश्चिच बाल व्यजनान अपाददुः, काश्चिच तांबुल समुद्रकावलिम, काश्चित पतद्ग्राहचयम विभागशो, भृंगारिका काश्चन सज्जलैर्भिता। कोई सखी उन्हें पंखा जलने के लिए चामर डुला रही हैं। हम लोग जो गोविंद देव का स्मरण करते, दिव्य वृंदारण्य कल्प द्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थो श्री श्री राधा शील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभि सेव्यमानो स्मरामी। किसका मंत्र है ये? गोविंद देव का। गोविंद देव कौन है? अविदेय हैं, प्रयोजन गोपीनाथ हैं। तुम्हारा तो प्रयोजन ही फिक्स नहीं हुआ, अभी गलती जगह जाओगे। तो गोविंद देव इसमें इस श्लोक में बड़ा विशेष चीज है। दिव्य वृंदारण्य, वही वर्णन हो रहा है ये। दिव्य वृंदारण्य, दिव्य वृंदावन धाम है। कैसा? चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष। वहां के जो भवन है वो चिंतामणियों से बने हुए हैं। कल्प वृक्ष, वहां के जो पेड़ हैं ऐसे सड़े हुए पेड़ नहीं है, वो सब कल्प वृक्ष। लच्छावृतेषु सुरभि रवि, वहां की गायें जो सब सुरभि गायें, कामधेनु गाय, सब इच्छाओं को पूर्ण करने वाली हैं। और लक्ष्मी सहस्रशत, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां वहां सेवा के लिए कृष्ण की विराजमान है। ये लक्ष्मियां हैं। यहाँ गोपियों को लक्ष्मियां कहा गया है, वहां पर लक्ष्मी जी का प्रवेश नहीं है, ये गोपियां हैं। तो करोड़ों करोड़ों ऐसे दिव्य वृंदारण्य, दिव्य वृंदावन धाम है, दिव्य वृंदावन। कल्प द्रुमाद, कल्प वृक्ष के नीचे बड़ा सुंदर कल्प वृक्ष। श्रीमद रत्नागार सिंहासन, तो उसके नीचे एक सुंदर रत्न का सिंहासन विराजमान है। स्वयं कृष्ण विराजमान होंगे इसके ऊपर, वो कैसा रत्नागार सिंहासन होगा? वो पेड़ के नीचे बैठे होंगे, वो स्वयं कल्प वृक्ष है। वो सारा ये ऐसा इस जगत का घटिया पेड़ थोड़ी है, सूखा मुरझाया हुआ कल्प वृक्ष, सब प्रकार के फल देने वाला, सब मनोकामना पूर्ण करने वाला। दिव्य रत्नागर, दिव्य वृंदारण्य कल्प श्रीमद रत्नागर सिंहासन, श्री श्री राधा शील गोविंद देवो, और उस रत्न सिंहासन के ऊपर श्री श्री राधा गोविंद विराजमान हैं। और क्या है? श्री राधा शील गोविंद देव प्रेष्ठालिभि, अत्यंत प्रेष्ठ सखियां, आलिभि जो परम प्रिय सखियां हैं, सेव्यमानों, वो सेवा कर रही हैं। क्या? तांबूल अर्पण, कोई चामर, कोई छत्र, कोई चामर, कोई बीजन, कोई तांबूल लेकर के खड़ी हैं। इस प्रकार से कोई सुगंधित द्रव्य लेकर के खड़ी हैं पान कराने के लिए राधा कृष्ण को। इस प्रकार के सेव्यमानों स्मरामी, ये अविदेय है। हाँ, अविदेय मतलब होगा साधन। मैं ऐसा स्मरण करता हूं। क्या? इस प्रकार से राधा कृष्ण की ये सखियां सेवा कर रही हैं, मुझे कब वो सेवा प्राप्त होगी, इस प्रकार से भावना करनी है। देखो स्मरामी। तो इस प्रकार से अलग अलग सबने सेवाएं बांट ली। कोई पंखा, कोई चामर, कोई तांबुल की बीड़ी, कोई पीकदानी, कोई गोपी सुगंधित जल से भरी हुई झारी लिए हुए खड़ी थी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।